ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 19 तारीख रविवार 19 नवंबर को हम कर रहे हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है एनर्जी ओरेकल और ये है एंजेलिक गाइडेंस। अगर लगा तो हम लव मैसेजेस भी ले लेंगे। शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। आप भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं आप उनके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है आपके साथ। ठीक है, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 या 6 7 8 और 9। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 9 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। करते हैं डायरेक्टली हम रीडिंग की शुरुआत। ओके, लेट्स कनेक्ट। चलो, तो पहला ही कार्ड जो हमें मिल चुका है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यही कार्ड मिला सबसे प्रथम स्थान में। क्या है इसका मतलब? देखो भाई, ये ग्राउंडिंग एनर्जी है, बट कैसी एनर्जी है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, कि जहाँ पे व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं लो फील कर रहा है या फिर उसे लग रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो इसके हाथ से निकलते जा रही हैं, या फिर जो क्लैरिफिकेशन, जो बातें उसको आपसे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी वो शायद करने में डिले हो गया है। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है या फिर इस पर्सन से नहीं बन रही है, थोड़ी सी बातें बिगड़ रही है, किसी ने बातें बिगड़ने में घी डाल दिया है, तो ऐसे में इस पर्सन की जिम्मेदारी बनती थी कि ये जल्द से जल्द आपको क्लैरिफिकेशन दे, जो शायद करने में इस पर्सन ने डीले कर दी। दूसरी बात हमें यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में शायद थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है, या फिर जो जिम्मेदारी इस पर्सन ने निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पा रहा है। मतलब अगर इसने कुछ कस्में वादे किए थे कि मैं लौट आऊँगा या फिर इतनी जल्दी आऊँगा, ये करूँगा, घर वालों से बात करूँगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जो भी इसके कस्में वादे थे वो शायद पूरे करने में इसने डीले कर दिए हैं और शायद इसी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड हो गई है। शायद ये किसी के एक्स हो सकते हैं या फिर ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है जो अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, और वो एनर्जी प्रथम स्थान पे हमें यहाँ पे दिख गई है बिकॉज ये ग्राउंडिंग एनर्जी है। ठीक है, सेकेंड जो एनर्जी है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें 2 एनर्जी दिखती है। पहली तो एनर्जी उन लोगों से शायद आ रही है, या तो फिर ये कहीं ना कहीं उनकी कश्मकश या कोई अधूरा सा सपना हो सकता है जो बार बार इनको सता रहा है। दूसरा कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई ये एक रियलिटी या हकीकत हो सकती है, और शायद हकीकत के पहले का एक सपना ये हो सकता है, या फिर ये ऐसे लोगों को दिखाए जो कि आपके साथ हैं एंड आप जिनके साथ खुश हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे ज़िंदगी के हिस्से बन चुके थे, फिलहाल नहीं है, उनकी भी एनर्जी हमें दिखी, और अब जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है जो आपके साथ कनेक्टेड है एंड आपके साथ खुशनुमा ज़िंदगी या तो जी रहे हैं या फिर पल का मज़ा ले रहे हैं। हो सकता है कि आप इनके साथ काफ़ी खुश हैं एंड या तो आपका जो कनेक्शन है वो फिक्स्ड हो चुका है, किसी की सगाई हो चुकी है, आप पहले से मैरिड हो, या फिर बहुत जल्द आपका जो रिश्ता है वो सबके सामने रिवील हो सकता है, या फिर आप दोनों इसको पक्का कर सकते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे आप ही का होल्ड यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये जो रिश्ता है इसमें व्यक्ति आपको होल्ड करने दे रहा है, जिसके यहाँ पे इस पर्सन ने कब को होल्ड किया है, वैसे ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप अब इस रिश्ते को संभालो। यानी कि इस रिश्ते में अब क्या या किस चीज़ की ज़रूरी है, इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर जो भी ऑर्डर्स देने हैं वो सीधा आप दे सकते हो, ताकि इस रिश्ते में कोई भी चीज़ अधूरी ना रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो थोड़ी सी बचकानी हरकतें कर रहा है, तो नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि आपको ही ये कह रहा है कि भाई अब आप थोड़ा सा ध्यान दो या फिर आप अब तीर कमान संभालो। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो है जस्टिस, यानी कि लिब्रा। भाई तो जैसे मैंने कहा कि ये भी एक एनर्जी है, तो अगर ये उनकी एक सपनों वाली एनर्जी है जो कि शायद एक ऐसा सपना जो उनको बार बार सताए, या फिर ऐसे कुछ लोग जो कि आपसे अगर कनेक्टेड थे पहले से,
तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि रिश्ते में अभी जस्टिफिकेशन हो रहा है, फिर फिलहाल आपकी ज़िंदगी में जस्टिस मिल रहा है। मतलब अगर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आपको धोखा ना दे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपका ख्याल रखे, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको चाहिए था जो कि ट्रांसपेरेंट व्यवहार रखे और जो भी दिल की बात है वो ज़ुबान से डायरेक्टली आपके सामने रखे, तो हाँ, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो रहा है, मिल रहा है आपको क्लैरिफिकेशन और जस्टिस हो रहा है कि लिब्रा का साइन आ रहा है, जहाँ पे भाई जो भी कमियां हैं एंड जो भी अच्छाइयाँ हैं वो आपके सामने उजागर हो रही है, तो कोई भी बात छिपी नहीं रह गई है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक ये क्यों साइन आ गया डायरेक्टली आफ्टर लिब्रा या फिर जस्टिस, वे इसलिए आ चुका है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो कि जोखिम नहीं लेना चाहते या फिर आपको हकीकत नहीं बता रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से या तो बर्खास्त हो गए हैं या फिर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की एनर्जी है। ऐसे लोग जो कि आपके लिए सही नहीं है या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता अगर होता भी है तो दोनों को कहीं ना कहीं पे तकलीफ ही होने वाली है, तो ऐसे लोग आगे बढ़ने से पहले ही कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आप पहले से इनके साथ कनेक्टेड हो तो अब वो समय आ चुका है जहाँ पे अब ये ऐसे जो लोग हैं वो आपका साथ छोड़ दे एंड चले जाए, ताकि दोबारा आपको ऐसी तकलीफ झेलने ना पड़े। इशू कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये वो वाला साइन है जहाँ पे आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो आपके लिए सही हो, और शायद वो आपने कर भी रखा है, जो भी हमने देखा 10 ऑफ कप्स। ठीक है, और इस व्यक्ति ने भी जो आपका कुछ चुनाव किया है वो क्यों किया है, किस लिए किया है, वो भी जवाब यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो शायद कभी आपका फ्रेंड था और अब नहीं रहा बिकॉज उस व्यक्ति के मन में खोट था, वो व्यक्ति चला जा रहा है। एंड ऐसी व्यक्ति जो कि आपके लिए ही बनी है या फिर आपके लिए बिल्कुल सही है, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आ गई? तो 4 ऑफ कप्स, वो भी शायद गलतियां कर सकते थे बट उन्होंने गलतियां करना टाला, जस्टिस कार्ड आ गया और इसलिए चीज़ें जो है वो सही होते हुए हमें दिख रही है। नेक्स्ट है टेम्परेंस। भाई आई थिंक आप दोनों जो है वो एक दूसरे के दिल की धड़कन को समझते हो, बातों को समझते हो, गहराई नापते हो, आपको पता है कि एक दूसरे के दिल की बातों का क्या मतलब होता है। बिकॉज जब दिल को दर्द होता है तो वो हमेशा के लिए भी किसी इंसान के अंदर दबा हुआ रह सकता है और आप ऐसा नहीं चाहते, इसलिए जितना प्यार ये आपसे करते हैं शायद उतना ही प्यार आप भी उनसे करते हो और इसलिए इस रिश्ते में इतनी मिठास हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ये रिश्ता आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि भाई अगर हम आज की बात करें तो इस व्यक्ति को पूरा यकीन है कि जितने खुश ये हैं उतने ही खुश आप हैं, जितना आप ये प्लान कर रहे हैं आज के दिन के लिए उतना ही प्लानिंग आप भी कर रहे हो इनके लिए। तो एक अच्छी बात है जहाँ पे आप दोनों को वो मिल रहा है जो आपको चाहिए। अगला एंड फाइनल कार्ड है जो कि है जजमेंट। तो एक ही रीडिंग में हमें जस्टिस भी दिखा, टेम्परेंस भी दिखा और ये जजमेंट भी दिखा। जजमेंट सबसे लास्ट में आ गया है, मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपको एक मौका मिले कि क्या चाहिए आपको तो क्या कहोगे, बिल्कुल वैसा ही कार्ड है ये कि इनके हिसाब से भाई आपको पाना मतलब ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया वाली हरकत है। इनको मान लो सब कुछ मिल गया है, तो ऐसी कुछ भी नहीं है कि भाई इस रिश्ते में आपको क्या कमियां दिख रही है वगैरह। इस रिश्ते से वो काफ़ी खुश है और क्योंकि ये कार्ड सबसे लास्ट में आ चुका है, मतलब अगर इनको कोई पूछेगा कि भाई क्या सच में आप इस रिश्ते से खुश हैं, तो जवाब हाँ ही आने वाला है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, ये है भाई वुमन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे हमें उम्मीद तो दिखती है, साथ में ग्राउंडिंग एनर्जी दिखती है, पेंटाकल्स का साइन भी दिखता है, यानी कि भाई ट्रस्ट दिखता है। यहाँ पे आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जता रहे हो कि भाई बोथ आर हैप्पी, दोनों ही काफ़ी खुश हो इस रिश्ते से और दोनों को भी अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द सन। सन की ऊर्जा है यहाँ पे, मतलब या तो आपकी जो फैमिली है वो सही तरीके से आगे चल पड़ी है या फिर आपने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया है एंड अब जो भी अच्छाइयाँ हैं वो आप दोनों एंजॉय कर रहे हो। मतलब जो भी एक नेगेटिव फेज था या तो ज़िंदगी में बहुत पहले आ चुका था या फिर अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। थर्ड जो कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, तो पहला भी कार्ड होल्डिंग अ कॉइन वाला ही आ गया था
और थर्ड वाला कार्ड भी वही आ गया। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जता रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। यानी कि भाई इस रिश्ते में ऐसी कोई भी बात नहीं है जहाँ पे आप पिन पॉइंट कर सको कि भाई ये इनकी गलती है, ये मेरी गलती है। आप दोनों ही इस रिश्ते को एंजॉय कर रहे हो और काफ़ी खुश भी हो, जो यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस हमें क्या मिलता है। द फर्स्ट इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि भाई किसी को भी अगर लग रहा है कि सिचुएशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हम तो हमारा बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें सिचुएशन से, लोगों से, रिश्तेदारों से कब इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो यस, यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि सिचुएशन जो है वो जल्द ही इम्प्रूव होने वाली है, तो धीरज ना खोएं, आपको जल्दी वो मिल जाएगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। सेकेंड कार्ड है वो आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कोई भी सवाल है, मन में कोई भी सवाल है, तो आप डायरेक्टली भगवान से, यूनिवर्स या फिर एंजल से पूछ सकते हैं, एंड वो जो जवाब है वो आपको इनके थ्रू मिल ही जाएगा। तो जो कार्ड आ गया है वो है डोंट स्टॉप। यानी भाई अगर आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर अपने रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दिया, यानी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जब तक मैं सेटल ना हो जाऊं या फिर सही समय नहीं आएगा, मैं एक सीधी एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे जवाब मिल रहा है कि जिनको भी लग रहा है कि अब समय आ चुका है, आप लगभग सेटल हो चुके हो, फैमिली भी रेडी हो ही रही है, तो अब आपको रुकने के लिए नहीं कहा है। मतलब डोंट स्टॉप, यानी भाई आपका जो रिश्ता है वो चल पड़ा है। थोड़ी बहुत जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएगी, उसीलिए कार्ड आ गया था सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो थोड़ा सा यहाँ पे धीरज रखें एंड आपके रिश्ते में आपको वो सब मिल जाएगा जो आपकी चाहत है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।